गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के मूल। देखते हैं क्या होता है। यदि अल्फ़ा बीटा किसी द्विघात बहुपद px के दो शून्यक हैं, अगर कोई बहुपद है px, उसके दो शून्यक हैं अल्फ़ा और बीटा, तो मैंने अभी बताया था द्विघात समीकरण शुरू किया था कि अगर px बराबर 0 लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण। तो जो px के शून्यक थे वही px बराबर 0 के क्या होंगे, मूल। या इसको इस तरह से समझ सकते हैं, चर पद के वे मान जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करते हैं समीकरण के मूल कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल लिया है मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ पर x बराबर 2 और x बराबर -2 रखने पर 0 आ रहा है। x बराबर 2 रखने पर भी 0 आ रहा है और x बराबर -2 रखने पर भी 0 आ रहा है। यानी 2 और -2 वैल्यू क्या है, समीकरण को संतुष्ट कर रही। तो इस समीकरण के दो मूल क्या होंगे, 2 और -2। द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं हमेशा, और त्रिघात समीकरण के 3 मूल होंगे। चार घात वाले समीकरण के 4 मूल होंगे। इसी तरह से आगे यहाँ पे हमने मान रख के देखा कि ये इसका मूल है। इसको सॉल्व करके भी कर सकते हैं, जैसे आप फैक्टर करके निकालते थे। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। यानी कौन सी सर्व समीकरण लगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2। तो इस वाले ब्रैकेट से x की वैल्यू क्या आएगी, -2, और यहाँ से +2। तो ये दो मूल होगा। इस तरह से भी आप मूल निकाल सकते हो। देखते हैं आगे एक्सरसाइज आपकी है 4B। पहले कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको हल करना है। हल कीजिए का मतलब इसके मूल निकालना है। जैसे पहला सवाल है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 बराबर 0। इसको हल करना है। तो ये सवाल लिखिए हमने, एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 बराबर 0 है। तो ये जो एग्जांपल मैंने लिया था उसी तरह से 1/9 को क्या लिख सकते हैं, 1/9 को लिख सकते हैं 1/3 का स्क्वायर। तो 1/3 का स्क्वायर करने पे यहाँ कौन सी सर्व समीकरण लग गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये सर्व समीकरण मैंने यहाँ लगा दी। तो क्या बन गया, एक्स प्लस 1/3, एक्स माइनस 1/3। तो यहाँ से दो मूल क्या है, -1/3 और +1/3। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, 3x स्क्वायर माइनस 18 बराबर 9। ये पहले क्वेश्चन की तरह थोड़ा फ़र्क है। यहाँ पर 9, ये जो 9 लिखा है, इस 9 को हम 9 का पक्षांतर कर देंगे। 9 उधर चला जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस का 18 और माइनस का 9 कितना हो गया, माइनस का 27। तो यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 27 बराबर 0 है। यहाँ पे हमने दोनों पक्षों में 3 से भाग दे दिया। दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में 3 से भाग देंगे। यहाँ 3x स्क्वायर है तो 3 से भाग देंगे तो 3 हट जाएगा। यहाँ 27 में 3 से भाग देंगे तो 9 आएगा। 0 में 3 से भाग देंगे तो 0 ही रहेगा। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। अब यहाँ पे भी सर्व समीकरण लग जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3। तो यहाँ पे दो मूल क्या आ जाएंगे, -3 और +3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन 10 तक इसी तरह से हैं, आप करिए। 11, 12 एक जैसे हैं। 11 बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर बराबर 11। यदि x बराबर 2 तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर x का मान 2 दिया है, वो हम समीकरण में रख देंगे। उसके बाद जो समीकरण प्राप्त होगा उसके फैक्टर करके y का मान निकाल लेंगे। देखिए कैसे करेंगे। ये दिया गया 3x स्क्वायर माइनस
4y² बराबर 11। यदि x बराबर 2 तो x का मान हमने 2 रख दिया, यानी इस x की जगह हमने 2 रखा तो क्या रखेंगे 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हुआ 4, 4 गुणा 3 करेंगे तो 12 आएगा। अब यहाँ पे ये वाला 11, इस 11 का हमने पक्षांतर कर दिया था, -11 हो गया। अब ये -11 और प्लस का 12, यानी क्या बचा प्लस का 1। 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। इसी तरह 4y² को लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर से वही सर्वसमीका लग गई, a² - b²। तो क्या बन जाएगा 1 + 2y और 1 - 2y। तो यहाँ पे दो मूल क्या आ जाएंगे -1/2 और +1/2। कैसे आया देखिए, जैसे यहाँ पे दो ब्रैकेट हैं, पहला अगर हम 0 करते हैं तो यानी 1 + 2y बराबर 0 अगर करेंगे तो यहाँ से 1 को उधर कर दें तो 2y का मान क्या हुआ -1। 2y -1 है तो y का मान कितना हुआ -1/2। ये 2 नीचे चला जाएगा तो y का मान कितना आ गया -1/2। इसी तरह इस ब्रैकेट से -1/2 आया, इस वाले से क्या आएगा प्लस का 1/2। तो दो मूल क्या होगा -1/2 और +1/2। तो यहाँ पे हमने x का मान रख के y का मान निकाल लिया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 12 तक आप करिए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और क्वेश्चन नंबर 12 तक करिए। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखना। थैंक यू।